हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत मज़े में हैं। बच्चों, ये देखिए, ये है पाठ 7 सर्वनाम जो आपका टेस्ट हुआ था, है ना। ये मैं आपको सल्यूशन बता रही हूँ उसके। ये क्या था, पहले नंबर पे क्या था, डैश खाली स्थानों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। तो डैश पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। माँ ने सुधा से पूछा, डैश क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। डैश बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, या वे भी लिख सकते हो आप, वे बहुत अच्छा गाती हैं। प्रश्न 2 था, सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम शब्दों के वचन होते हैं, ये बात सही थी, टिक लगाया। सभी नाम सर्वनाम कहलाते हैं, सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं, ना कि सर्वनाम, तो ये गलत। सर्वनाम शब्द छांटिए और खाली स्थानों में लिखिए। मैंने किताब पढ़ ली है, तो इसमें मैंने क्या है, सर्वनाम शब्द। वे मेला देखने गए, वे क्या है, सर्वनाम शब्द। अपने से बड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप शब्द का। बोलने वाला अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा शब्दों का। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को। तो ये है आपका टेस्ट का सॉल्यूशन। इसके बाद हम करेंगे पत्र। आज का हमारा क्लास वर्क और होमवर्क है ना। क्लास वर्क तो मैं करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी, और होमवर्क आपका क्या होगा, आपने इसको याद भी करना होगा, समझना भी होगा और नोटबुक में लिखना भी होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे पत्र। आपने पहले भी पत्र किए हुए हैं, है ना। आज हम करेंगे विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र। सबसे मेन बात, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी पत्र नहीं लिखोगे। जैसे मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा मतलब ये सोचो कि आप इधर से गंदा सा लिख देते हो अपनी नोटबुक में। कोई कहीं से उठा के लिख देता है, कोई कहीं से। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मेरे वाला ही आपको लिखना है, लेकिन ना जैसे आप बुक में देखते हो, बुक में ऊपर परीक्षा भवन ऐसे बहुत कुछ लिखा होता है। आपको वो कुछ लिखने की नहीं ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतना ही ऊपर स्टार्टिंग बता रही हूँ, वैसे ही लिखना है आपने, ठीक है। आप फिर ज़्यादा उलझनों में पड़ जाते हो, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हो। जैसे जैसे स्टैंडर्ड है, लेवल है, 3rd 4th 5th, उसके अनुसार हम अपना बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको लिखना सिखाती हूँ, मैंने अब जैसे लिख रखा है, ये देखिए, एक लाइन छोड़ के सुंदर राइटिंग में आपने भी ऐसे ही लिखना है, ओके। और जो चीज़ मैं आपको समझाऊं वैसे ही आपने समझनी है। ये नहीं कि मैंने अब जैसे, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, देखिए यहाँ पे आएगा 3 का, छात्रा छात्र, ये मैं आपको पहले ये चीज़ें करवा चुकी हूँ कि लगता है लड़कियों के लिए, का लगता है लड़कों के लिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया कि अपनी नोटबुक में ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, जबकि मैं कहती हूँ कि लड़की के लिए लगना है, कि का लड़का के लिए। अगर आप लड़की हो तो की लिख दो, का को छोड़ दो, और लड़की हो तो छात्रा लिखना है, लड़का हो तो छात्र लिखना है। तो आपने छात्रा लिख दिया तो ये चीज़ आपके मतलब की नहीं है। तो ऐसे ये मेरी मजबूरी है, मैंने तो बच्चों को दोनों, देखो, वीडियो में पढ़ाना है, ठीक है। क्लास में होते तो मैं फेस टू फेस बच्चों का नोटबुक में ही देख लेती कौन क्या लिख रहा है। अब वीडियो में तो मैंने आपको समझाना है, तो जैसे जैसे टीचर समझाए आपने अच्छे से समझना है, उस बात को फॉलो अप करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा है, विद्यालय में विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र। कई बच्चे क्या करेंगे, बुक खोलेंगे, बुक में देखेंगे, बुक में जैसा लिखा होगा वैसा लिख देंगे। वहाँ बुक में लिखा हुआ है विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को,
तो प्रधानाचार्य, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य है, पुरुष है, पुरुष के लिए प्रधानाचार्य लगता है और स्त्री के लिए प्रधानाचार्य लगता है। तो आपने नकल नहीं करनी, टीचर आपको जैसे जैसे समझा रहा है वैसे वैसे आपने फॉलोअप करना है। ऐसे लिखना है, विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश, अवकाश क्या होता है, छुट्टी, हेतु, हेतु के लिए, आवेदन पत्र, आवेदन मतलब हम जब रिक्वेस्ट का वो जो पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन, सौंपना, जब सौंपते हैं ना किसी को पत्र, सौंप के दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, आवेदन पत्र। तो शुरू में ऐसे लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अगली लाइन में एक लाइन छोड़ के, ताकि आपकी राइटिंग साफ साफ लगे। द विजडम स्कूल, अब उसमें लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय, फिर कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे का ऐसे उठा के केंद्रीय विद्यालय, वो गलत नहीं है, लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सिरसा, अगली लाइन में महोदय, महोदय किसके लिए लगा है, प्रधानाचार्य के लिए, महोदय। स्वीय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। लड़कियां क्या लिखेंगी, स्वीय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ, ध्यान से सुनना है और वैसे ही लिखना है। और लड़के क्या लिखेंगे, स्वीय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। मेरी बड़ी दीदी का शुभ विवाह, मेरी बड़ी दीदी का शुभ विवाह, विवाह शादी है ना, दिनांक 25/12/2020 को होना तय हुआ है। दिनांक जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, डेट। विवाह के कार्यक्रमों के कारण, शादी होती है तो उससे पहले बहुत से हमारे कार्यक्रम होते हैं ना, कभी लेडीज संगीत है ना, कभी घोड़चढ़ी, वो सॉरी कभी मेहंदी की रस्म है, ऐसे मतलब बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं ना। प्रोग्राम जो है हिंदी इंग्लिश का शब्द है, तो उसका प्रोग्राम का अर्थ क्या है, कार्यक्रम, हिंदी का। तो विवाह के कार्यक्रमों के कारण मैं 22 दिसंबर से, हम 2-3 दिन पहले की तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है विवाह के कारण, तो मैं 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विद्यालय, विद्यालय स्कूल में उपस्थित, उपस्थित का अर्थ क्या होता है, हाजिर नहीं हो सकूंगी। लड़कियां क्या लिखेंगी, सकूंगी, और लड़के लिखेंगे सकूंगा। एक चीज लिखनी है, लड़का है तो सकूंगा लिखेगा, ये चीज नहीं लिखेगा, लड़कियां है तो सकूंगी लिखेंगी, ये चीज नहीं लिखेंगे। कृपया मुझे इन 6 दिनों, किन 6 दिनों, यहाँ से यहाँ तक के लिए कार्यक्रम में बिजी रहने के कारण कृपया मुझे इन 6 दिनों का अवकाश प्रदान करें। सॉरी, मैं जब आपको कहानी या पत्र लिखवाती हूँ, अनुच्छेद लिखवाती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करके लिखवाती हूँ, इसलिए आप बुक की नकल मत किया करें। तो मुझे इन 6 दिनों का अवकाश प्रदान करें, अवकाश प्रदान करें मतलब छुट्टी देने दे, तो आपकी अति कृपा होगी। मतलब जब हम अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी ले रहे हैं, उनसे छुट्टी मांग रहे हैं, तो वो हमें छुट्टी प्रदान करेंगे, छुट्टी दे देंगे, तो हम उनका धन्यवाद कैसे करेंगे, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। फिर आगे क्या लिखना है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये कौन लिखेगा, लड़कियां, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और लड़के क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस जगह पे ही, इस जगह पे ही लिखना है, इस जगह पे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, लड़कियों के लिए तो ऐसे लिखा हुआ है सही, लड़कों ने क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्या, शिष्य, वो यहाँ से शुरू करेंगे लड़के, एक ही चीज लिखनी है, या ये लिखना है, या लड़कियां ये, लड़के ये, तो यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, खुद का सबने अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, कक्षा 3 अ, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे कहानी, कहानी चालाक लोमड़ी, मेरे को लगता है सबने सुनी हुई होगी ये कहानी,
है ना। कहानियों का तो बहुत शौक होता है बच्चों को, वो पहले ही रीड कर लेते हैं। एक कौवा था, एक कौवा था, उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। चालाक लोमड़ी के बारे में कहानी है। तो कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है? एक कौवा था, उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। डाल क्या होता है? शाखा। पेड़ वृक्ष, डाल शाखा, टहनी पर जा बैठा। तभी वहां एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी क्या थी? चालाक थी ना, वो लोमड़ी आ गई। तभी वहां एक लोमड़ी आ गई। वह कोए से बोली, कोए भाई। क्या बोली? चालाक तो थी वह कोए से बोली, कोए भाई। उसको क्या बोलती है? भाई। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा और मीठा गाते हो। उसे अपनी बातों में फंसला रही है ना। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा और मीठा गाते हो, मुझे भी कुछ गाकर सुनाओ। मस्का लगा दिया उसको, कोए को। उसके बाद क्या हुआ? कोए ने इधर उधर देखा, वह लोमड़ी की बातों में आ गया। उसे मीठी लगी प्रशंसा, अपनी अच्छी लगी, तो वह उसकी बातों में आ गया। वह लोमड़ी की बातों में आ गया और बिना सोचे समझे मुंह खोलकर जोर जोर से गाने लगा। कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, ये लोमड़ी मुझे क्यों कह रही है, हो सकता है इसकी चाल हो। उसने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे मुंह खोलकर जोर जोर से गाने लगा। अब उसका गाना तो होता ही नहीं, टै 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 टर 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 करता है ना। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। गाने के लिए उसने मुंह तो खोलना ही था, मुंह खोला और उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। चालाक लोमड़ी उस टुकड़े को लेकर भाग गई। चालाक लोमड़ी जो है उस रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गई। थोड़ी देर बाद कोए ने देखा कि वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कोए ने क्या देखा? जब वो ऊपर मुंह करके गाना गाए जा रहा था है, गाने में मस्त था। जब गाना उसने गाना बंद कर दिया, तब उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। मतलब उसे बहुत पछतावा हुआ जो उसने किया। उसने क्या किया था? मुंह खोल के जोर जोर से गाने लगा था, जिसके कारण उसकी रोटी नीचे गिर गई थी। इस बात पे वह बहुत पछताया। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। और इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो सोच विचार करता, पहले सोचता भाई ये लोमड़ी मुझे क्यों कह रही है, तो शायद वो फैसला सही लेता, गाना ही शुरू ना करता। लेकिन उसने कुछ सोचा ही नहीं, अपनी प्रशंसा में बह गया और ये शुरू कर दिया गाना। और उसका नतीजा क्या निकला? रोटी नीचे गिर गई और वो लोमड़ी लेकर भाग गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। सारे कार्य जो है हमें सोच समझ कर करने चाहिए। तो हर कहानी की लास्ट में, हर कहानी के अंत में शिक्षा लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। जो शिक्षा नहीं लिखता उसका 1 नंबर तो सीधा कट हो जाता है। तो आपने भी बड़े ध्यान से समझना है, ये काम करना है, लर्न करना है और इसको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके, टेक केयर बेटा।